हेलो, मैं पीयूष आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। विद्यापीठ, मैं एक विद्यापीठ का स्टूडेंट था। तो मेरी जो जर्नी रही विद्यापीठ की 2024 से अभी तक की, उससे मैं पूरा डिस्कस करूंगा। क्या विद्यापीठ में टेस्ट कैसे होते हैं, क्या विद्यापीठ में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है विद्यापीठ से, क्या लाइब्रेरी अवेलेबल होती है या नहीं, मैं किस विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, सारा डिटेल बताएंगे। फैकल्टी के ऊपर बताएंगे, फैकल्टी कैसी होती है, मॉड्यूल का रिव्यू बताएंगे, सब बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए मैं ये बताता हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। मैं पढ़ा हूँ कानपुर विद्यापीठ, हाँ, स्मार्ट सिटी कानपुर। मैं पढ़ा हूँ कानपुर विद्यापीठ। तो कानपुर विद्यापीठ में काकादेव के पास मैं पढ़ा हूँ कानपुर विद्यापीठ में। तो इसकी फैकल्टी के ऊपर बात करते हैं। तो मैं एक जेई एस्पिरेंट था जो कि ड्रॉपर बैच लिया था 2024 का। हाँ, फर्स्ट ड्रॉपर बैच पीजे 202 एम ए, पीजे 201 एम ए का मेरा बैच था, फर्स्ट बैच था ड्रॉपर का। तो फैकल्टी कैसी थी यहाँ की, तो फिजिक्स और मैथ की फैकल्टी से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई था। हाँ, केमिस्ट्री के जो फैकल्टी थे उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं था, और पीसीएम के केमिस्ट्री के पोर्शन से सेटिस्फाई नहीं था। वो तीनों, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो तीनों पढ़ाते थे। जिससे लेके ऑर्गेनिक उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन फिजिकल इनऑर्गेनिक जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। और बताता हूँ, जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। तो उस समय हमें पीडब्ल्यू का बैग, पीडब्ल्यू की 2 टी शर्ट, आईडी कार्ड के साथ हमें हमें मिलता है मॉड्यूल। मॉड्यूल डीपीपी का मिलता है भैया। डीपीपी आपको चैप्टर होने से पहले डीपीपी मिल जाती है। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो डीपीपी की प्रॉब्लम ये थी कि जब बैच स्टार्ट होती है तो अभी डीपीपी आई नहीं थी। तो स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डीपीपी। उसके बाद आपको चैप्टर्स कंप्लीट होने के पहले डीपीपी, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही डीपीपी मिल जाएगी। तो डीपीपी की कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक डाउट पे, लाइब्रेरी। तो कानपुर विद्यापीठ में लाइब्रेरी स्टार्टिंग में थी, लेकिन विद्यापीठ कानपुर में लाइब्रेरी नहीं है। बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों से बात किया जो कि कोटा है, पटना विद्यापीठ में है, दिल्ली विद्यापीठ में है। उनके कुछ इंस्टीट्यूट के कुछ पोर्शन में, जैसे मतलब बहुत सारे ब्रांच होते हैं हर सिटी के अंदर, तो वहाँ पे कुछ जगह है लाइब्रेरी का, लेकिन मोस्टली जगह अब लाइब्रेरी नहीं है। तो ये हुआ लाइब्रेरी का। क्या भैया आपको सर्दियों में हुडी मिली थी? तो हुडी का नहीं, छाता नहीं। तो ये जो आपको काउंसलर बता रहे होंगे, तो ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ भी धोखेबाजी हुई थी। और उसके साथ ना हमारे साथ और भी एक धोखेबाजी हुई। ना बोतल मिला, ना पेन मिले, स्पाइरल कॉपी तक दिखाई गई थी कि हमें स्पाइरल कॉपी भी मिली, वो भी नहीं मिली। अब आते हैं डाउट फैकल्टीज कैसी है। इनके डाउट, जैसे हमारी क्लासेस 9 बजे से 1:30 तक होती थी। हमारी क्लासेस 9 बजे से 1:30 तक होती थी। ये हो गया ड्रॉपर बैच का टाइमिंग। हाँ, ये ड्रॉपर जेई का भी टाइमिंग यही होता है और ड्रॉपर नीट की भी टाइमिंग यही होती है। और यही, और जो हमारे 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, या फिर जो 9th या फिर 10th वाले बच्चे हैं, उनकी क्लासेस चलती हैं शाम के टाइम। वो होती है क्लासेस 4 बजे के लगभग, कभी वो क्लासेस 3 से भी स्टार्ट होती है। ये होती है डाउट फैकल्टी, पूरी 8 बजे रात तक रहती है, सुबह के 9 बजे से। तो हाँ, डाउट का फैकल्टी का टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाता है कि वहाँ पे कौन सा आज डाउट फैकल्टी में टीचर किस टाइम पे अवेलेबल है। हर टाइम पे पीसीएम, जूलॉजी, बोटनी का टीचर अवेलेबल रहता है आपके डाउट सेशन में। और जैसे आपका सिलेबस नहीं हो, टाइम से अगर नहीं हो पाया कुछ टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट के आपके पहले ही डिटेल आ जाते हैं, तो अगर नहीं हुआ तो टीचर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। तो उसकी टाइमिंग अलग हो सकती है, वो आपको पहले भी बुला सकता है और बाद में भी बुला सकता है। और इनके टेस्ट कैसे होती है, तो टेस्ट फ्रीक्वेंटली बेसिस पे होती है। लास्ट के टाइम पे जो टेस्ट का फ्रीक्वेंटली बेसिस जो होती रहती है, ये तो मतलब रेगुलर पूरी साल की बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम होता है। जैसे कि जेई एस्पिरेंट के लिए जनवरी, दिसंबर लास्ट, या फिर जनवरी के बाद फेब और मार्च वाला महीना जब हम सेकंड सेशन की तैयारी करते हैं, या फिर जेई एडवांस जो अभी के टाइम में हमारी चली। तो टेस्ट उस समय बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और उसके साथ आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलते हैं। हाँ,
विजय टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलता है, जो जेईई में सेशन 1 के बाद मिलता है। यूबीटीएस आपको फ्री मिलता है, जो आपको नीट स्टूडेंट्स को मिलता है। उनमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे। तो नीट के लिए भी बहुत अच्छी है। नीट के लिए पीसी के टीचर अलग होते हैं। केमिस्ट्री में तीनों पोर्शन का टीचर सेम होगा, और लेकिन बोटनी और जूलॉजी का टीचर अलग अलग होते हैं। तो ये है टीचर फैकल्टी के ऊपर। फैकल्टी बढ़िया है, लेकिन फैकल्टी का बात यह है कि डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट तरीका होता है। अगर मैंने जैसे मैं बताया आपको केमिस्ट्री मुझे अच्छी नहीं, तो ये ऑनलाइन आप प्रीफर मैंने किया, लेकिन मतलब आपको कहाँ भागना सिलेक्शन को, आप वहाँ पे जाके आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ये है, अगर पूरी क्लास को ही अगर किसी फैकल्टी से प्रॉब्लम है तो फैकल्टी चेंज होती है। ये लाइव प्रूफ हमने देख रखा है। हमारे मैथ के फैकल्टी हमें बढ़िया नहीं मिले थे, तो वो फैकल्टी चेंज हुए थे। तो क्या दंगल होता है नहीं, ये आपका डाउट है। तो दंगल मेरी क्लास में तो एक बार भी नहीं हुआ। हाँ, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, चाहे आप जो भी बोले, मेरी क्लास में एक बार भी नहीं हुआ है। नीट के कुछ क्लासेस में हुए हैं, लेकिन मतलब मोस्टली क्लास में दंगल है। इसका मेन रीजन ये है, ऑफलाइन में टाइम कितना रहेगा बच्चे पे। मैं बता रहा हूँ, सिलेबस ही कंप्लीट करने में वाट लग जाती है। एक तो जी स्टूडेंट के लिए जो ड्रॉपर बैच होते हैं 8 महीने, उसमें सिलेबस कंप्लीट कराना लगता है। तो दंगल सीरीज तो नहीं हो पाता है। ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ विद्यापीठ कानपुर की, और ये मोस्टली विद्यापीठ का है। मैंने अपने दोस्तों से किया। ये आप अगर किसी भी विद्यापीठ में ले रहे हैं एडमिशन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर विद्यापीठ में अभी एडमिशन ले रहे हैं और आपको और डिटेल चाहिए, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको एडमिशन ले रहे हैं और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको और डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। तो रेफरल कोड क्या है वो आपको बता देते हैं। रेफरल कोड है 8755NPXB, 8755NPXB। ये है रेफरल कोड कैपिटल में। तो ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे, या फिर आप इसी चैनल के आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपसे आपको कांटेक्ट करूंगा। आप मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको बहुत एडमिशन प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। PW एनसेट भी देना जरूरी है, रेफरल कोड यूज़ करना भी जरूरी है। अब और कोई रिव्यू बताते हैं आपको कि आप क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। क्लास में डाउट आप पूछ सकते हैं। आप डाउट जैसे टीचर पढ़ा रहा है, आपको कोई डाउट आ गया कोई क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं। क्या क्लास में जेईई एडवांस लेवल तक को टच करके क्या उसके क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं? क्या डीपीपी डिस्कशन होती है नहीं होती है? डीपीपी डिस्कशन मैं बता रहा हूँ, टीचर पूछते हैं, लेकिन डीपीपी डिस्कशन स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर तक हुए, उसके बाद चैप्टर में नहीं हुए हैं डीपीपी डिस्कशन। ऑनेस्ट रिव्यू और बताता हूँ, क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्लास में जितने मन उतने डाउट पूछिए। आप पर्सनली टीचर आप जो पढ़ा रहे हैं उससे डाउट पूछिए। आप डाउट के लिए डाउट फैकल्टी में जाइए, किसी से भी पूछिए, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आपको PW में किसी भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, तो आप SST टीम के पास जा सकते हैं, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये तो हुआ रिव्यू पर। तो एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा कि आप किसी भी विद्यापीठ में एडमिशन लें, या फिर किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे आप किसी भी कोचिंग के लिए, मैं तो विद्यापीठ प्रीफर कर रहा हूँ आज भी। आप विद्यापीठ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। एक टीचर फैकल्टी डिसाइड नहीं करता है पूरी जर्नी को। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी ले रहे हैं एडमिशन किसी भी कहीं के सेंटर पे, तो आप वहाँ पे एक बार विजिट करें। उनका स्कॉलरशिप टेस्ट देना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। और साथ में अगर विद्यापीठ ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा। रेफरल कोड से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और साथ में आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर हमें ईमेल कीजिए। मैं आपको अच्छे से काउंसलिंग या फिर उसका डिटेल बता सकता हूँ। किसी भी विद्यापीठ के स्टूडेंट से आपको आपकी पर्सनल बात करवा सकता हूँ, किसी भी विद्यापीठ के स्टूडेंट से। तो ये आपके लिए पर्सनली है। और मैं बता रहा हूँ विद्यापीठ में या फिर कहीं भी PW अभी के टाइम में मोस्ट स्टूडेंट पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है। हाँ, सिलेक्शन के साथ मोस्ट स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहे हैं? विद्यापीठ। तो पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो PW विद्यापीठ, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालें। रिव्यू की एक नई शुरुआत के साथ PW विद्यापीठ की नई वीडियो।